जय हिंद दोस्तों। सीबीएसई ने 1 जून 2021 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा बताया है कि इस साल 2020-21 में होने वाले एग्जामिनेशन जो कैंसिल उन्होंने किया था उसके लिए इंटरनल बेसिस पर मार्क्स वो किस हिसाब से देंगे, इस सारी चीज़ों को उन्होंने नोटिफिकेशन के माध्यम से डिस्कस किया है। आइए पूरी नोटिफिकेशन को डिटेल से जानते हैं, किस तरह से आपका मार्क्स इस बार स्कूल जो है वो देंगे, किस तरह से कमेटी का गठन किया जाएगा, उस कमेटी में कौन सारे सदस्य होंगे, मार्क्स किस बेसिस पर दिया जाएगा, क्या सभी बच्चों को इस बार हाईएस्ट मार्क्स दिया जाएगा, क्या ऐसे बच्चे जो पढ़ने में तेज़ नहीं थे उसको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, या फिर ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत तेज़ थे उनको मार्क्स काफ़ी कम मिलेगा, किस तरह से आपके मार्क्स को दिया जाएगा, क्या आपके साथ कोई धोखाधड़ी होगी, क्या आपका इस बार जो एग्जामिनेशन नहीं हुआ उससे आपको लॉस होगी या फ़ायदा होने वाला है। ये सारी चीज़ों को हम लोग अगले 15 मिनट के अंदर में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के बस अंत तक बने रहिएगा। पूरी चीज़ें आप एज ए स्टूडेंट हो या फिर आप स्कूल वाले हो, पूरी चीज़ें बताएंगे, बच्चों के लिए भी और स्कूल के लिए भी किस तरह से कमेटी का गठन किया जाएगा। पूरी नोटिफिकेशन को अगले 10-15 मिनट के अंदर में पूरी निचोड़ जो है क्रक्स उसको हम लोग बड़ी गहराई के साथ समझेंगे। ओके, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी और इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। आप एक बार जाकर के चैनल को देख सकते हैं, क्या क्या सारे प्लेलिस्ट उसमें दिए गए हैं। अभी बेसिक्स को क्लियर करा रहे हैं। अगर आप फ्यूचर में आप आईएएस बनना चाहते हैं या फिर अदर कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं तो काफ़ी यूजफुल होने वाला है ये चैनल आपके लिए। तो बस आप वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 4 मई 2021 से 7 जून 2021 तक एग्जामिनेशन होने वाले थे सीबीएसई क्लास 10th की। इसको 14/4/2021 के नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया और कहा था कि एक इंटरनल जो है कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके बेसिस पर इंटरनल मार्क्स जो है वो डिसाइड किया जाएगा हर एक स्कूल के लिए, है ना, हर एक बच्चों के लिए। तो चलिए आइए जानते हैं किस तरह से ये किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि इस पैंडेमिक के सिचुएशन में फेयर बेसिस पर अनबाइज्ड रिजल्ट देना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन फिर भी सीबीएसई में ये क्षमता है कि वो ये काम कर सकते हैं और जुडिशियस वे में यहाँ पर सीबीएसई करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है ताकि रियलेबिलिटी हो, फेयरनेस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, वैलिडिटी हो, है ना। इसके अलावा सभी बच्चों को उसकी क्षमता के आधार पर जिस तरह से मार्क्स लिखित वे में आए उस तरह से मार्क्स जो है बच्चों को मिलना चाहिए और किसी पर भी बाइज्ड वे में रिजल्ट ना दिया जाए। ये सारी चीज़ें हैं। किस तरह से असेसमेंट किया जाएगा, क्या इसके प्रोसीजर होंगे, इसको समझते हैं। देखिए, पहले जो है टोटल एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें 20 मार्क्स तो पहले से ही स्कूल से मिलते थे हमें। 80 मार्क्स के लिए हमको पेपर लिखना पड़ता था। अभी इसी 80 मार्क्स के लिए जो है कौन इन मार्क्स को तैयार करेगा? अब जो स्कूल वाले हैं वो खुद इस मार्क्स को तैयार करेंगे। तो किस बेसिस पर स्कूल वाले इस मार्क्स को तैयार करेंगे, चलिए आइए इसको जानते हैं। 80 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होगा उसको किस बेसिस पर किया जाएगा? 2 बेसिस पर होंगे। पहला, आपका इंटरनल टेस्ट या एग्जामिनेशन जो हुआ था या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो हुआ था उस बेसिस पर किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल जो मार्क्स देगा आपको वो पिछले साल का जो स्कूल का रिजल्ट रहा है उसके आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले साल का रिजल्ट अगर 70% एवरेज रहा है तो इस बार वो 90% कर देंगे, है ना, या पिछले बार 90% रहा है तो इस बार 70% कर देंगे। बस स्कूल के बेसिस पर उसके आधार पर होना चाहिए। इसके लिए सीबीएसई ने कहा है कि हर एक स्कूल पर एक कमेटी गठित की जाएगी। उस कमेटी में टोटल जो है कितने मेंबर होंगे? 8 मेंबर होंगे, है ना, जिसमें से 5 मेंबर जो होंगे 5 सब्जेक्ट टीचर, जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये 3 टीचर हो गए। इसके अलावा 2 लैंग्वेज टीचर होंगे, तो टोटल 7 टीचर होंगे। इसके अलावा उस स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा वो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, यानी उसका जो है वो सदस्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। और 2 जो टीचर होंगे वो बाहर के नेबरिंग स्कूल से मंगाए जाएंगे, वो एक्सटर्नल टीचर के तौर पर काम करेंगे। इसके लिए पेमेंट भी मिलेगा टीचर्स को। जो एक्सटर्नल टीचर होंगे उनको 2500 रुपया मिलेगा और जो स्कूल के टीचर होंगे उसको 1500 रुपीज़ जो है पर टीचर को इस काम के लिए बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। चलिए आइए जानते हैं किस तरह से मार्क्स बच्चों को यहाँ पर दिया जाएगा, हमें किस तरह से मार्क्स मिलेगा। देखिए, टोटल जो 80 मार्क्स हैं उसमें से यूनिट टेस्ट जो हुआ था, जो पीरियोडिक टेस्ट आपके पिछले साल हुए थे, तो वहाँ पर 10 नंबर उसको दिया गया है, वेटेज दी गई है। मिड टर्म एग्जामिनेशन को 30 मार्क्स का वेटेज मिला है और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को 40 मार्क्स का वेटेज मिला है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये सारे एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं, उन सब के लिए क्या होगा ये आगे जो है वीडियो के अंदर में बताएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और लास्ट में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए आइए जानते हैं किस तरह से इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा, किस तरह से स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा।
देखिए हर एक असेसमेंट जो होगा इंटरनली मॉडरेट होना चाहिए और स्कूल के मार्क्स के आधार पर, प्रीवियस मार्क्स के आधार पर होना चाहिए। कैसे किया जाएगा? देखिए मान लीजिए पिछले 3 सालों में स्कूल का जो रिजल्ट रहा है ना, मान लेते हैं 2017-18 में किसी स्कूल ने 72% उनका एवरेज रहा स्कूल का, और 18-19 में 74%, वहीं 2019 और 20 में 71% रहा, 71% रहा। ओके, तो इस आधार पर उनका जो है जो भी हाईएस्ट मार्क्स होगा, है ना, ये तीनों सालों के अंदर में, वो चाहे तो स्कूल ले सकते हैं उसको। जैसे 2018-19 में हाईएस्ट है 74%, तो इसको जो है बेस ईयर माना जाएगा, इसको रिफरेंस ईयर माना जाएगा। इस ईयर में हर एक सब्जेक्ट में, पांचों सब्जेक्ट के अंदर में जो भी मार्क्स होंगे उसको रिफरेंस सब्जेक्ट मार्क्स माना जाएगा और उसका एवरेज निकाला जाएगा, और उसके एवरेज के बेसिस पर ही क्या किया जाएगा, आगे मार्क्स दिया जाएगा। यानी जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें +-2 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं, और जो 5 मेन सब्जेक्ट है उनका जो टोटल स्कूल का एवरेज है उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से सीबीएसई ने बताया है। अब देखिए कुछ ऐसे स्कूल हैं जो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, या कुछ ऐसे स्कूल हैं जो 3 साल नहीं 2 ही साल अब तक एग्ज़ाम लिए हैं, न्यू स्कूल हैं, तो उनका दोनों सालों में जो भी हाईएस्ट होगा वो उसको ले सकते हैं। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो काफ़ी न्यू स्कूल हैं, है ना, कोई उसके पास हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, कोई एग्जामिनेशन उन्होंने नहीं लिया है, तो अब उनके लिए कैसे किया जाए? इसके लिए सीबीएसई जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसके अलावा नेशनल लेवल पर, है ना, उनको एवरेज मार्क्स प्रोवाइड करेगी। उस बेसिस पर वो अपने बच्चों को मार्क्स बच्चों की क्षमता के हिसाब से दे सकते हैं, ना। तो किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, है ना, इसको समझते हैं। देखिए अगर कोई टीचर को ऐसा लगे, कमेटी मेंबर को ऐसा लगे कि वो मार्क्स को देने में फिट नहीं हो पा रहे हैं, यानी बच्चों को मार्क्स कैसे देंगे ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ बच्चों को, तो इसके लिए उसका जो है क्लास 9th के परफॉर्मेंस को भी टीचर देख सकते हैं और उस बेसिस पर बच्चों को मार्क्स दे सकते हैं, है ना। तो क्लास 9th का भी रिजल्ट इस बार मायने रखने वाला है। चलिए समझते हैं किस तरह से मार्क्स दिया जाएगा। मान लेते हैं कि एवरेज मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में 62 रहा है और साइंस के अंदर में 66 रहा है ना, 66 रहा है। तो मैथमेटिक्स के अंदर में अगर हमारा 62 एवरेज है तो +-2 मार्क्स स्कूल दे सकती है, यानी 60 मार्क्स से लेकर के 64 मार्क्स तक 62-64 मार्क्स ऑन एन एवरेज दिया जाएगा बच्चों को। वहीं साइंस के अंदर में अगर 66 है तो +-2 दिया जाएगा, और मार्क्स इस हिसाब से होना चाहिए कि पिछले साल का जो भी रेफरेंस ईयर है हमारा, अगर उसमें हमारा मान लीजिए एवरेज 65 रहा है पांचों सब्जेक्ट को मिला करके, तो वो 65 ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एवरेज बहुत ज़्यादा हो जाए या 65 से ज़्यादा हो जाए, वो 65 या उसके अंदर में होनी चाहिए। ओके, ये सारी बातें सीबीएसई ने बताई है। इसके अलावा कहा है कि अगर मार्क्स जो है बोर्ड के पॉलिसी के हिसाब से, इस बार के पॉलिसी के हिसाब से नहीं होगा, तो वो मार्क्स को अपलोड स्कूल नहीं कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार किया जाएगा कि वो मार्क्स सॉफ्टवेयर लेगा ही नहीं, है ना, उसको ऑटोमेटिक आपको कम डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कही है। इसके अलावा सीबीएसई अपने स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर से ऐसी उम्मीद रख रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करेंगे और बच्चों का जो है काफ़ी रिलायबल वे में, काफ़ी फेयर वे में, है ना, यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है मार्क्स तैयार किया जाएगा और किसी बच्चे से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं निकाली जाएगी, कोई एडवर्स इम्पैक्ट जो है बच्चे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, या कोई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के या प्रिंसिपल के अपने बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उसको हायर मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। ये उम्मीद सीबीएसई स्कूल टीचर से कर रहे हैं, ओके, कमेटी के मेंबर से कर रहे हैं। इसके अलावा जितने सारे ये प्रोसेस होंगे, इसका रिकॉर्ड जो है कॉन्फिडेंट वे में रखना पड़ेगा स्कूल को, अपने प्रिंसिपल जो है अपने पास रखेंगे, स्कूल के ऑफिस में रखना पड़ेगा। जब भी सीबीएसई इस तरह का डिमांड करेगा तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे वो रीजनल ऑफिस पर, कि किस तरह से आपने मार्क्स दिया, ये रीजनल ऑफिस में जाकर के उनको सबमिट करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई स्कूल मना करता है ये सारी प्रोसेस को करने से, तो उसका जो एफिलिएशन है वो रद्द कर दिया जाएगा, फाइनेंशियल इम्पोजिशन उस पर लगाया जाएगा, फाइनेंशियल फाइन किया जाएगा। इसके अलावा क्लास 10th के बच्चों का रिजल्ट जो है ना, उसको वो डिक्लेयर नहीं करेगी इन फ्यूचर उस स्कूल का सीबीएसई, ओके। तो ये पेनल्टी होगा स्कूल के लिए, और एक बार अगर डाटा अपलोड कर दिया जाएगा स्कूल के द्वारा तो वो वापस नहीं होगा। कैंडिडेट जो किसी भी असेसमेंट में अपीयर नहीं हुए थे उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन उनका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, स्कूल कंडक्ट करवाएगी, या फिर टेलीफोन के माध्यम से उनका हर एक सब्जेक्ट में ऑरल वाइवा लिया जाएगा, और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या उन्होंने आंसर दिया, इसका एक रिटन फॉर्म में स्कूल को रखना पड़ेगा और फाइल में अटैच करना पड़ेगा, और उस आधार पर वो उसको मार्क्स दे सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिसको किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी है, उनके लिए जो है प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, क्विज,
टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है सीबीएसई करवा सकती है। रिजल्ट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कि पेंटिंग, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें ले रखा है, तो उनका मार्क्स कैसे दिया जाएगा? जो 3 सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आएंगे बच्चों का, उसका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज के आधार पर पेंटिंग, म्यूजिक यानी जो अदर एक्सटर्नल सब्जेक्ट होंगे उसमें मार्क्स बच्चों को दिया जाएगा। आई होप कि ये सारे प्रॉब्लम्स के आंसर आपको मिल रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी, ऐसे बच्चों को क्लास 11th में प्रमोट कर दिया जाएगा और उनका कंपार्टमेंट एग्जाम बाद में लेकर के रिजल्ट जो है दिया जाएगा, यानी उनको 11th में जाने से नहीं रोका जाएगा। इस बार सारे बच्चे जो हैं यानी समझ लीजिए कि आप पास हैं। ओके, तो इस तरह से किया जाएगा। इसके अलावा आप कुछ और चीज़ें देखते हैं जो हमारे लिए, स्टूडेंट के लिए काम की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्कूल के लिए कुछ काम की चीज़ें हैं, इसको समझ लेते हैं। स्कूल के लिए एक वेबिनार क्रिएट कराएगी सीबीएसई, जिसमें डिटेल मैनर में जो है ये सारी पॉलिसी को स्टूडेंट कमेटी मेंबर को, स्कूल वालों को समझाया जाएगा और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वेबसाइट पर दिया जाएगा, जिसको पढ़ करके कंसेप्ट को क्लियर किया जा सकता है स्कूल के द्वारा। और इसके अलावा सीबीएसई जो है ऑनलाइन डिटेल जो है स्कूल वाइज रेफरेंस ईयर का मार्क्स जो है वो अपने सॉफ्टवेयर पर प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि स्कूल को काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी आसानी हो जाएगी। ओके, अब एक बार देख लीजिए कि जो बाहर के जो एक्सटर्नल टीचर लाएंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे, है ना। उनके लिए भी सीबीएसई ने बड़ी डिटेल में बताया है कि जो क्लास 10th का नेबरिंग स्कूल का टीचर होगा वो एफिलेटेड स्कूल से होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि कोई भी टीचर का इंटरचेंजिंग नहीं होगा। मान लीजिए 2 स्कूल है ए और बी, अगर ए स्कूल से 2 टीचर बी में जा रहे हैं तो बी स्कूल से 2 टीचर एक्सटर्नल टीचर के तौर पर ए में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा अगर सेम मैनेजमेंट का एक से ज़्यादा स्कूल है तो एक स्कूल के टीचर दूसरे स्कूल में सेम मैनेजमेंट के स्कूल में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर किसी स्कूल का प्रिंसिपल किसी दूसरे स्कूल में कहीं पर वो कॉपरेट कर रहा है, मैनेजमेंट में काम कर रहा है या फिर स्कूल कमेटी के अंदर में सदस्य है, तो वहाँ के टीचर जो हैं उस स्कूल में नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा किसी और तरह का टीचर्स का आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए और सीबीएसई चाहे तो अलग से 2 एक्सटर्नल मेंबर का गठन कर सकती है ना। तो ये सारी बातें सीबीएसई ने बताई है और कमेटी के ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। एवरीडे प्रोसीडिंग जो भी स्कूल का होगा रिजल्ट से रिलेटेड, वो उनको सब मेंशन करना पड़ेगा कि आज क्या क्या काम हुआ, किस किस चीज़ों पर काम हुई और क्या सारी डिस्कशन की गई। ये सब कुछ रिकॉर्ड के तौर पर उनको हर एक दिन की प्रोसीडिंग को रखना पड़ेगा। अब यहाँ से जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले रिजल्ट कमेटी का गठन स्कूल के द्वारा 5 मई तक करा दिया जाना चाहिए और सब्जेक्ट वाइज जो भी मार्क्स स्कूल देना चाहेगी वो 10 मई तक दे देंगे। उस मार्क्स में अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट लगाना है ना, सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट का काम भी 10 मई तक हो जाना चाहिए। कंडक्ट ऑफ असेसमेंट, किसी भी तरह का अगर मान लीजिए असेसमेंट कराना है तो 15 मई तक हो जाना चाहिए और जितने सारे मार्क्स हैं वो वेबसाइट पर 20 मई तक अपलोड होना चाहिए और फाइनल जो सबमिशन है वो 25 मई तक स्कूल के द्वारा करना चाहिए। और चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स बाय द स्कूल, अगर मान लीजिए कोई चेकिंग करना है, मार्क्स में कुछ बदलाव करना है तो 28 मई तक कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनल सबमिशन जो स्कूल के द्वारा है वो 5 जून को होगा। इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स 11 जून तक और रिजल्ट जो है वो 20 जून तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये पूरी डिटेल सीबीएसई के द्वारा थी। आई होप कि आपके जितने सारे कंसेप्ट थे वो सब क्लियर हो गए कि किस तरह से सीबीएसई इस बार आपको मार्क्स देने वाली है। काफ़ी सोच रहे थे आप कैसे किया जाएगा ये सब कुछ, तो सीबीएसई ने पूरी तरह से बता दिया है। आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंसेप्ट रह गई होगी, कोई अगर प्रॉब्लम रह गई होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। विदिन 1 आवर्स आपके सारे आंसर जो हैं वो दिए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर, अभी तो आप स्टडी में आए हुए हो, इन फ्यूचर ये चैनल आपको बहुत काम आने वाला है। जितने सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उन सब के लिए हम वीडियो लाते रहेंगे और बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार पुलिस, है ना, हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। आप एक बार चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, उसमें कौन कौन से वीडियो हैं और किस लेवल के वीडियोज़ हैं, ये सब कुछ देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर कहीं हेल्प किया हो तो इसको शेयर करें, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनका भी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।